हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर आकांक्षाज आयुर्वेदा और मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा एमडी इन आयुर्वेदा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हड्डियों को मजबूत आप किस तरीके से बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ फूड आइटम्स बताऊंगी, कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट्स बताऊंगी और कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में भी बताऊंगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो अब बात करते हैं हड्डियों की। तो हड्डियों की बात करें तो कैल्शियम का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, कैल्शियम जो एक बहुत ही ज़रूरी मिनरल है जो हमारी हड्डियों में पाया जाता है, जिसके होने से हमारी हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। लेकिन कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी का होना भी हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर विटामिन डी के लेवल अच्छे होंगे तो ही हमारे शरीर में कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। विटामिन डी और कैल्शियम के लेवल को चेक करने के लिए हमारे बॉडी में कई प्रकार के ब्लड टेस्ट होते हैं। उनसे आप उन्हें देख सकते हैं ब्लड टेस्ट करवाने के बाद कि उनके लेवल्स कितने हैं। विटामिन डी पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसे देखना ना भूलें। तो अब बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी को पहचानने के लिए एक तो जैसे मैंने बताया ब्लड टेस्ट आप करवा सकते हैं। दूसरा, आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं अपने सिम्टम्स बताकर कि आपको कैल्शियम की कमी है या नहीं। तीसरा है, आप खुद ही सिम्टम्स के आधार पर पहचान लें कि आपको कैल्शियम की कमी है। तो अब मैं बताती हूँ उन सिम्टम्स के बारे में जिन्हें हाइपोकैलिमिया या कैल्शियम की कमी से होने वाले सिम्टम्स कहते हैं। इसमें फर्स्ट है कि भूख न लगना, थकान लगना, कमज़ोरी लगना, जल्दी से थक जाना, थोड़ा सा ही चलने पर दम फूलना यानी सांस फूलने लगना, या फिर भूलने की बीमारी होना, मसल क्रैम्प्स आना। ये सारे लक्षण कैल्शियम की कमी के हैं जो आपने डेली रूटीन में देखे ही होंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कैल्शियम की कमी से इनफर्टिलिटी हो सकती है फीमेल्स में? मेल और फीमेल दोनों में ही कहीं चोट लग जाए तो वो जल्दी से रिपेयर नहीं होती है। कैल्शियम क्लॉटिंग फैक्टर को हेल्प करता है चोट को हील करने में, और कैल्शियम की कमी से फिर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है और चोट हील नहीं होता है। क्या बार बार फ्रैक्चर आना भी कैल्शियम की कमी से होता है? जी हाँ, यदि आप थोड़ा सा ही गिरते हैं और आपको फ्रैक्चर्स होते हैं तो ये कैल्शियम की कमी का इंडिकेशन है। कभी कभी वेट लॉस नहीं होना भी कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए, ये सारे सिम्टम्स कैल्शियम की कमी के हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि डेली इनटेक कैल्शियम का कितना होना चाहिए। एक नॉर्मल व्यक्ति में लगभग 1000 मिलीग्राम कैल्शियम रोज उसे लेना चाहिए। एक वृद्ध व्यक्ति जो कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उन्हें लगभग 1200 मिलीग्राम कैल्शियम के लेना चाहिए। एक टीन एज बच्चे को भी 1200 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए, और 10 साल से छोटे उम्र के बच्चों को लगभग 1000 मिलीग्राम कैल्शियम के लेना चाहिए। एक प्रेग्नेंट लेडी को 1500 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए। तो ये एक एवरेज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये कैल्शियम की जो मात्रा है उसको आप एक ही बार में ना लें, क्योंकि अगर हम एक ही बार में कैल्शियम का सारा क्वांटिटी एक ले लेते हैं तो वो सही प्रकार से अब्जॉर्ब नहीं हो पाती हमारे बॉडी में। अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट या दवाइयाँ लेते हैं तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यदि आप फूड आइटम्स से अपने कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप दिन भर उन फूड आइटम्स को ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ फूड आइटम्स, कुछ सप्लीमेंट्स और कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में बताऊंगी जो कि आपकी कैल्शियम की कमी को पूरा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैल्शियम की कमी के क्या कारण होते हैं। कैल्शियम की कमी एज फैक्टर के कारण हो सकती है। यदि व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर अग्रसर है तो उसे कैल्शियम की कमी हो सकती है।
लेकिन आजकल देखा गया है 30 साल से जैसे ही उम्र बढ़ती है कैल्शियम की कमी होने लगती है। मोस्टली फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। एक तो उन्हें पीरियड की वजह से वैसे ही कैल्शियम की कमी होती है, और जैसे ही हार्मोन चेंज होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी और मीनोपॉज के टाइम, तो उनमें कैल्शियम की कमी होने लगती है। विशेषतः मीनोपॉज में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने के कारण कैल्शियम का सही तरीके से बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होता और ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होने लगती है। इस बीमारी में हड्डियां खोखली होने लगती है, उससे कैल्शियम निकल के बाहर ब्लड में आने लगता है। तो इसलिए महिलाओं को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही हेरिडिटरी फैक्टर भी कैल्शियम की कमी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी यदि पेरेंट्स को कैल्शियम की कमी होगी तो बच्चों को हो सकता है कि कैल्शियम की कमी हो। कोई विशेष डिसीज़ जैसे थायराइड में भी कैल्शियम की कमी होती है जब पैराथायराइड हार्मोन की कमी होती है। इसके अलावा कुछ थेरेपी जैसे कि कीमोथेरेपी जो कि कैंसर में दी जाती है, उसमें भी कैल्शियम की कमी होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसमें कैल्शियम की कमी होती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में, कुछ ऐसे आहार द्रव्यों के बारे में जो कि कैल्शियम की कमी को पूरा करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे आहार द्रव्य हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में कैल्शियम है। आज हम इस वीडियो में उन आहार द्रव्यों पर फोकस करेंगे जिनमें अधिक मात्रा में कैल्शियम है। तो सबसे पहले बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। डेयरी प्रोडक्ट में दूध, दही, पनीर, योगर्ट, चीज़ एट्सेट्रा आते हैं। इसके अलावा सब्जियों की बात करें तो विशेषतः ब्रोकली और पालक में कैल्शियम होता है। इसके अलावा दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियों में भी ठीक ठाक मात्रा में कैल्शियम होता है। फलों की बात करें तो ऑरेंज यानी संतरे में कैल्शियम ठीक होता है, और इसके अलावा जो दूसरे फल होते हैं उनमें थोड़ा बहुत कैल्शियम पाया जाता है। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो मखाना, बादाम और अंजीर में अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है। इसके अलावा पिस्ता, काजू जैसे जो दूसरे ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में कैल्शियम होता है। बात हम अनाज की करें तो अनाजों में सभी प्रकार के अनाज में थोड़ी थोड़ी मात्रा में कैल्शियम होता है, लेकिन विशेषतः सोयाबीन में बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है। बात हम सीड्स की करें तो चिया सीड्स नाम से एक सीड आता है जो कि कैल्शियम बहुत अच्छा जिसमें होता है, उसे ज़रूर अपने डाइट में शामिल करें। चिया सीड्स की आप रोटी भी बना सकते हैं और चिया सीड्स के आप स्नैक्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा सीसम यानी कि तिल, वाइट तिल बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, उसे आप ले सकते हैं। और पॉपी सीड्स भी कैल्शियम के रिच सोर्स हैं। आप फ्रेंड्स एक इस तरीके का उपाय कर सकते हैं कि आप जो आटे की रोटी खाते हैं उसमें गेहूं का आटा एक भाग रखें, सोयाबीन का आटा एक भाग रखें और चिया सीड्स का आटा एक भाग रखें, तो आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। चिया के जगह पे आप रागी भी यूज़ कर सकते हैं। रागी भी बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स है। रागी और चिया की न्यूट्रिशनल वैल्यू लगभग एक जैसी ही होती है, तो आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपके लिए सही लगे आपको, आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़ में कैल्शियम तो इतना नहीं होता, लेकिन फास्फोरस और मैग्नीशियम की मात्रा अच्छी होती है, जिससे वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। तो इन सारी चीज़ों को आप फूड आइटम्स में इंक्लूड करिए, जिससे कि आपकी कैल्शियम की कमी दूर हो सकती है। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। सप्लीमेंट दो प्रकार के आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिट्रेट। कैल्शियम कार्बोनेट को पचाने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट के लिए ये कहा जाता है कि हमेशा उसे खाना खाने के बाद लीजिए। कैल्शियम सिट्रेट को ऐसे कोई मीडियम की विशेषता आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आप दिन भर में कैल्शियम सिट्रेट का सेवन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जिससे आपकी कैल्शियम की कमी पूरी हो सकती है। आयुर्वेदिक दवाओं में आंवले का सेवन आप कर सकते हैं, जिसमें विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में होता है और कैल्शियम भी।
इसके अलावा मोरिंगा लीव्स भी अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। एलोवेरा जूस आप ले सकते हैं, उसमें भी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। कुछ भस्म जैसे मुक्ताशुक्ति भस्म, प्रवाल भस्म या मुक्ताशुक्ति पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी, ये आयुर्वेदिक दवाएं ऐसी हैं जिसमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। कौंच शेल आता है, उसमें भी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इन मेडिसिन को लेने के पहले आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए। यदि आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर मेल करें। तो ये सारी हो गई दवाएं। अब मैं आपको बात बताती हूँ कि ज़्यादा मात्रा में भी कैल्शियम लेना हानिकारक हो सकता है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम सेवन करते हैं तो हो सकता है आपको स्टोन्स की प्रॉब्लम हो या फिर पेट दर्द और डायरिया भी हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बहुत अधिक मात्रा में भी कैल्शियम सेवन ना करें। तो इन सब बातों को फॉलो करिए और अपने हड्डियों को मजबूत बनाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूँगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।